हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह राजपूत और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिनव सर मैथ्स क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल पेपर एनालिसिस मैथ सेक्शन का, और पेपर का डेट है 13 अक्टूबर। ऑल शिफ्ट, सारे शिफ्ट को इंक्लूड करके। तो आप कुछ स्माइली जैसे कि देख पा रहे होंगे कि पहला वाला जो स्माइली 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, पहला वाला जो स्माइली वो थोड़ा सैड टाइप का है, और दूसरा वाला जो है वो सैड और थोड़ा हंसने वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और तीसरा वाला जो स्माइली है वो सब पूरा हंस रहा है। तो ठीक एग्जैक्टली यही हुआ। जो पहला वाला शिफ्ट था उस शिफ्ट में सभी बच्चे एकदम सैड ही रह रहे हैं, और दूसरे वाले में कॉम्बिनेशन है, और तीसरे वाले में सभी बच्चे खूब खुशी मना रहे हैं कल के तरह। ठीक है, यही हुआ है 13 अक्टूबर को। अब सीएचएसएल ने पहले 12 अक्टूबर को जो पेपर आया था, मैंने एनालिसिस भी किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो बहुत आसान था, एकदम बिलो लेवल का। लेकिन यही एसएससी की खासियत है कि वो कब स्विच कर जाती है पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, सीजीएल में भी ऐसा होता है कि कौन सा पेपर, इन्हें यही नहीं समझ में आता है कि बच्चे को या तो हम अलग अलग, पहले के जमाने में क्या होता था भाई, एक दिन में एक पेपर होता था, तो सभी को एक ही टाइप का एकदम इक्वल टाइप का सवाल मिलता था, चाहे वो आसान हो चाहे वो डिफिकल्ट हो। आजकल की एक बड़ी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि जब अलग अलग डेट्स में एग्जाम हो रहे हैं, एक दिन के बच्चे को बहुत आसान पेपर दे दिया जा रहा है, और एक दिन के बच्चे पता ही नहीं चल पा रहा है सीएचएसएल का पेपर है। सीएचएसएल के पेपर में इतने अच्छे सवाल दे दिए हैं उसने, ठीक है, जो सीजीएल में भी नहीं आए। तो ऐसा मैं मानता हूं कि नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप मार्क्स को फिर बैलेंस करते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक तरह से आप कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे। बताइए, बच्चे के अंदर डर सा, एक डर माहौल क्रिएट हो जाएगा कि भाई आज का मेरा पेपर आसान आएगा, आधा तो डर आप यही क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके पास मेरे ख्याल से वो मेजरमेंट कुछ टूल है कि नहीं है जिससे आप समझ पाए कि सभी टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के डालने हैं। ठीक है, एक दिन आप बहुत अच्छा दे देते हैं, एक दिन आप पुलिस लेवल का पेपर दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन, कितने अच्छे सवाल आए थे, और बहुत मजा आएगा आपको सवाल में। और मैं बार बार कहता हूं भाई, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हारा सीएचएसएल परीक्षा नहीं भी है तो भी पूरी वीडियो देखना, पूरा एक एक सवाल बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है भाई, तो वो आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना, वो हेल्पफुल होगा। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान सा सवाल है। कह रहा 50% P माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% P प्लस क्यू, तो P बाई क्यू का मान क्या होगा। कल भी ऐसा सवाल एक करवाया था मैंने। देखिए, ये 50% और 30% का रेशियो ये कट जाएगा 5-3। भाई इसकी टोपी उसके सर कर दीजिए, इसकी टोपी उसके सर। इसका मतलब P प्लस क्यू का जो मान होगा, P प्लस क्यू का मान जो होगा वो कितना होगा 5, और P माइनस क्यू का मान कितने के बराबर होगा 3। यही मान है, ये रेशियो वैल्यू आई है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये जो मान हमारा आया है ये रेशियो मान आया। ठीक है, अब मैंने कल आपको समझा था कि योगांतर, कंपोनेंडो डिविडेंडो की टेक्निक लगा देते हैं, सवाल खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी P बाई क्यू का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम CND से बहुत इजीली सवाल को ब्रेक कर सकते हैं बेटा। तो बाई CND टेक्निक लगाएंगे तो P बाई क्यू का जो मान होगा, इधर प्लस हटाएंगे यहां प्लस साइन लग जाएगा, इधर माइनस लगाएंगे हटाएंगे माइनस लग जाएगा, इधर 5 + 3, इधर 5 - 3। बेटा ये 2 बन गया, ये 8 बन गया, आंसर होगा 4:1 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये CND का टेक्निक है, आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो ये लॉलीपॉप वाला सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, कल की शिफ्ट में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बहुत आसान सा सवाल। ABC का अनुपात दिया हुआ है, ABC का अनुपात दिया हुआ, क्या अनुपात दिया हुआ है भाई, 7, 8 और 9, तीनों का सम अगर कर ले, रेशियो वैल्यू बेटा, तो 9, 8, 17, 7, 24। इस 24 तीनों के सम की वैल्यू 504 बता रखा है। बोलो 24 कितने में काटेगा, 24 दूना 48, 2, 24 से कम 24, यानी रेशियो की वैल्यू 21, एक का मान 21। कहता B का हिस्सा क्या है, तो भाई B का हिस्सा 8 है, 8 में 21 गुना कर दीजिए, 168 आंसर है। तो ये सब सवाल में तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मौखिक सॉल्व कीजिएगा। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ये सब क्वेश्चन पेन फेंक दीजिए, फेंक के करने वाले सवाल है। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का, लेकिन जो बच्चा पढ़ते आ रहा है ना उसके लिए ढंग का नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा में, नंबर सिस्टम के सरलीकरण में, स्क्वायर रूट में हर जगह पढ़ते हैं आप ऐसा सवाल। कैसे ब्रेक करेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये लिखा हुआ 9 + 4√5, बेटा 4√5 को हम 2 × 2 × √5 लिख सकते हैं, ठीक है। और गौर से देखिए, √5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 9 लिखा हुआ है, √5 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 4 9 लिखा हुआ। तो यही तरीका है एक रैशनल और इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर को खत्म कर देगा। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं भाई, डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखिए सिर्फ a b, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, बस ध्यान रखिएगा a b लिखने में बड़ी संख्या पहले लिखेंगे भाई। तो बड़ी संख्या √5 है तो √5 + 2 ये आंसर आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी √5 - 2। अब इसको सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। तो भाई भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, इधर ये ऊपर चला जाएगा। बताइए, ये -2 से +2 खत्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2√5 और नीचे इनका प्रोडक्ट। बेटा ये a + b a - b प्रोडक्ट करेंगे, a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 - 4 1, आंसर कितना हो जाएगा 2√5। 2√5 राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी बेसिक तो बहुत अच्छी होगी, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यहीं पर बोलकर सवाल को सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है भाई। कोई ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सर बैच की तरह, फाउंडेशन बैच की तरह एक एक स्टेप लिख कर दिखाएंगे। तो भाई कैलकुलेशन वगैरह खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी हम पूरा पेपर एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, एकदम आसान सा सवाल भाई। 10 cot के बराबर है। 10 cot के बराबर तभी होता है जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है। तो भाई दोनों के एंगल, एक एंगल है थीटा +45 और एक एंगल है थीटा, एक एंगल है 3 थीटा -15, इनका सम, एक है 2 थीटा +45, एक है 3 थीटा -15, इसका सम 90 डिग्री होगा, तभी 10 cot के बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 2 5 थीटा, ये बन जाएगा 45 में से 15 गया, कितना बन जाएगा भाई 30 बराबर 90। तो मुझे बताइए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 60 होनी चाहिए। 5 थीटा की वैल्यू 60 है तो थीटा का मान कितना होगा 12 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप वाला सवाल। देखिए ये सवाल 1 + cos थीटा -sin² थीटा अपॉन 1 sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा का मान क्या। इस सवाल में पता नहीं ऑप्शन वो वेरिएबल के रूप में दे रखा है या कांस्टेंट के रूप में दे रखा है, ठीक है। कैसे भी आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। अगर वेरिएबल के रूप में है तो मैं हमेशा कहता हूं कि वेरिएबल के रूप में आप वैल्यू पुटिंग को अवॉइड करेंगे और सवाल को सीधा सीधा मेथड से सॉल्व करेंगे। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को बस देखिएगा क्या है भाई, 1 + cos थीटा -sin² थीटा और नीचे लिखा हुआ sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। बेटा गौर से बताइए, ये 1 - sin² थीटा को cos² थीटा नहीं लिख सकते। तो भाई ये दोनों कैंसिल होकर cos² थीटा बन जाएगा। अब बताइए, ये दोनों के जगह पर लिखा जाएगा cos² थीटा और cos² थीटा और cos थीटा में हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा cos थीटा और नीचे कितना है, नीचे है sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। भाई cos थीटा 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कट जाएगा, cos / sin, आंसर क्या होगा cot थीटा। तो ये सब एकदम लल्लू वाले सवाल है, ललन टॉप वाले सवाल है, जो तुम कहते हो ना बैच में ललन टॉप उस टाइप के सवाल है, ठीक है भाई। तो एकदम आसान सा। चलिए ये सवाल कह रहा है प्रिंसिपल 5000 है और अलग अलग रेट दिया हुआ है। पहले साल की 4%, दूसरे साल की 3%, तीसरे साल की, थर्ड ईयर, 3 साल नहीं तीसरे साल की 2% है। तो कहता है CI बताएं 3 साल का क्या होगा। तो देखिए सवाल एकदम लॉजिक, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो आप उड़ा देंगे सवाल को। देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 5000, 5000 में पहला जो रेट है पहले साल का 4%, तो भाई इसका 4% 200 आ जाएगा। बेटा बताइए इसका 4% 200 आएगा कि नहीं आएगा। इसकी 4% देखो ना, परसेंट से ये दोनों खत्म हो गया, 50 चौके 200 यानी 200 रुपए का ब्याज बना। प्रिंसिपल 5000 है, ब्याज है 200 यानी इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 5200। ये वाला फॉन्ट दिखाई दे रहा होगा, छोटा कर लिया मैंने फॉन्ट को थोड़ा, 5200, ठीक है भाई।
अब 5200 पर दूसरे साल पर वो कितना लगा रहा है भाई, दूसरे साल पर वो लगा रहा है 3% लगा रहा है। तो 3% का मान कितना होगा, परसेंट से ये दोनों खत्म हो गया, 52 तिया 150 2 तिया 6 156, तो 156 रुपए का ब्याज बना। तो ये कितना बन गया 5356। अब तीसरे साल की जो रेट दी हुई 2% लगाओ बेटा, इस पर 2% लगाइए 2%। मुझे एक बात बताइए कि 2% 1% के लिए 2 डिजिट पहले जाते हैं भाई, तो 2% के लिए इस 1 डिजिट पहले 2 डिजिट पहले जाएंगे 53.15, इसका दुगना करेंगे 53 दूना 106 और 15 दूना 30। बेटा यही तो आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। बताइए पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का है, तीसरे साल का, तीनों को सम कर देते हैं, तीनों को सम करेंगे भाई 356 तो यही हो गया, और इसको जोड़ दीजिए 0.3 और 56 6 62 और 3 362.3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 362.3 हमारा राइट आंसर है। ये है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह ध्यान से देखिएगा भाई, मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कर रहा हूं तो उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा भाई सवाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, रेशियो मिक्सचर का सवाल है। मिक्सचर का सवाल कहता है कि एसिड और पानी के एक मिश्रण में, एसिड और पानी, ऐसे सवाल में तुम्हें शराब और पानी वाले सवाल करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो तुम एसिड के बदले में ना शराब समझो, तुम्हें सवाल क्वेश्चन समझने में बहुत मजा आएगा। कहता है एसिड और पानी के मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो 4:1। कितना रेशियो भाई 4:1। कहता है मिश्रण का कुछ भाग वो निकाल लेता है और उसके जगह पर पानी मिला देता है, पानी से जितना निकाला उतना ही पानी मिला दिया, और अब जाकर उनका रेशियो जो है वो 4:3 हो गया, 4:3 हो गया। तो कहता है मिश्रण का कौन सा भाग निकाला। ये सब रटे हुए सवाल होने चाहिए, एक बार पूछा गया, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, हर एग्जाम में पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए। लॉजिक होता है जितना निकाला उतना ही मिला दिया जाए, तो कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, इसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इसकी कैपेसिटी 5 है, इसकी कितनी है 7 है, इसको सेम कर लो बेटा, इसको सेम कर लो, सवाल खत्म हो जाएगा। सेम कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ 7 गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5, अगर यहाँ 7 गुना करेंगे तो ये बनेगा 28 और ये कितना बनेगा 7, यानी मैं इस जगह पर 28 7 लिख दूं तो तुम मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करोगे। ये 28 और ये कितना बन जाएगा 7, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, और यहां 5 गुना किया तो ये 5 के 20, 5 तिया 15 बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 और कितना 15। बेटा दोनों में देखिए, इस दोनों जगह में देखिए डिक्रीमेंट कहां पर हो रहा है, जहां डिक्रीमेंट होगा ना, जहां कमी होगी ना, वही मिश्रण के निकाले हुए भाग को बताएगा। तो यहां तो वृद्धि हो रही है, देखो ना, यहां वृद्धि हो रही है, यहां कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है 8 की, 8 की कमी 28 से, तो व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज टेकन आउट, 8 निकाला 28 से, आंसर होगा 4 दूनी 8 4 7 28, 2/7 यही होगा। इंग्लिश में सवाल पूछेगा व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज टेकन आउट, आंसर होगा 2:7। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ हानि, एकदम लाभ हानि तो एकदम फेवरेट चैप्टर एकदम। 3600 रुपए मार्क प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 2800 रुपए, डिस्काउंट 16% है, प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। बताइए एकदम मतलब बच्चा जो ना भी पढ़ना चाहे ना वो भी सवाल कर लेगा भाई। डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस कितना 3600, इस पर डिस्काउंट दिया गया 16% का। ठीक है भाई, तो 16% का अगर हम डिस्काउंट देंगे प्यारे बच्चे, अगर मैं 16% का डिस्काउंट देता हूं तो 16% डिस्काउंट का मतलब मैं सेल कितने पर करूंगा 84% पर, यानी मार्क प्राइस पर मैंने 16% की छूट दी, यानी मैं बेचा मैंने 36,000 के 84% पर। ठीक है, अब सीपी पर, जो सीपी हमारा 2800 रुपया है, इसी पर हम प्रॉफिट कमाते हैं बेटा। तो यहां पर जितना प्रॉफिट हम कमाएंगे उसको 100 में जोड़ दीजिए तो वो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर होगी। काटपीट करो भाई, यहां से काटपीट करो, 4 नमा 36, 4 7 28, 7 से कटेगा 12 7 84, 12 नमा 108, यानी ये खाली जगह पर 108% आएगा। 108% में 100% सीपी ही होता है, यानी 8% का प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ भाई। तो डायरेक्ट आंसर यहां से निकाल सकते हैं 8%। एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का सवाल आया आपके सामने। देखिए बेटा, आप भी एकदम, अगर आपने सब चीज पढ़ रखा है तो पोज करके कल वाली वीडियो भी देखे हो तो ये भी सवाल कल वाली वीडियो में इस टाइप के सवाल आए हुए हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 19 दिया हुआ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 114, एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब ये तो ना, ये तो वो वाला फॉर्मूला है भाई। वो वाला फॉर्मूला समझते हो क्या? वो वाला फॉर्मूला नहीं, तुम्हें ये बात अलग से समझानी पड़ेगी मुझे। वो वाला फॉर्मूला क्या होता है? वो वाला जैसे इंसान के दिल में होता है ना वो वाला नाम, वो वाला नाम जो जिंदगी में कभी नहीं भूला जाता है, तो ये अलजेब्रा में वो वाला फॉर्मूला है जिसे जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि इस पर इतने सवाल बनते हैं एग्जाम में, इतने सवाल बनते हैं भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका मान होता है भाई x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू इनका प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है बेटा। इसने स्क्वायर रूट लगा रखा, अगर इसने स्क्वायर रूट लगाया तो यहां भी प्यारे बच्चे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। अब बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना? 19, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 361, इसकी वैल्यू 114, 114 में 3 गुना करेंगे 342। भाई 361 में से 342 घटाएंगे तो आंसर भी कितना आएगा? 19। बताइए 19 इंटू 19 का, ये 19 और 19 को गुणा करेंगे, 19 स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे, आंसर कितना होगा? 19। 19 राइट आंसर होगा, 19 राइट आंसर होगा। तो एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फिर सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट जो बोल लीजिए आप उस टाइप का सवाल, एकदम आसान सा सवाल। कह रहा है 1 अपॉन रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो मैं तो सवाल लिख रहा हूं, पता चला तुम एग्जाम में अगर सवाल लिखने चले गए तो यही तुम्हारा 5-10 सेकंड खत्म हो जाएगा। तुम सवाल मत लिखना भाई, तुम तो सवाल को देखकर कैसे सोचना सवाल में वो देखना। अगर ये भिन्न का जोड़ है तो भाई एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो बताओ ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। और बेटा गुणा होंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होके a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 16, 3 में से 16 घटाएंगे -13। और बेटा स्क्वायर भी करना तो -13 का स्क्वायर माइनस का प्लस और 13 का 169। ठीक है भाई, अब जब आप फ्रैक्शन का सम करते हैं तो ये वाला पार्ट यहां आ जाता है, ये वाला पार्ट यहां आ जाता है। अब ये वाला पार्ट यहां आएगा ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जब यहां आएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बताइए सोचिए थोड़ा सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर जोड़ देंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा और बचेगा कितना? a स्क्वायर 2 बार बचेगा भाई, तो a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 2 बार बचेगा और 4 का स्क्वायर 16 भी 2 बार बचेगा। तो 16 3 19, 19 दूना 38, 38 बटे 169 राइट आंसर है। 38 अपॉन 169 है। तो सभी सवाल मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखो डेटा इधर उधर हो सकता है, मेमोरी बेस्ड सवाल है, लेकिन सवाल ये सब क्वेश्चन 1 घंटे की वीडियो में अगर आप रिवाइज आपका हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा अगर आप चीजों को समझते हैं, जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये सवाल औसत एवरेज का सवाल है। एवरेज मेरा फेवरेट होता है भाई, एवरेज सवाल सॉल्व करना एकदम फेवरेट तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 35 क्रमागत इंग्लिश में कंजिक्यूटिव लगातार संख्या का औसत n है। अगर हम पहली 10 संख्या घटा दें तो बेटा याद रखिए, अगर लगातार 10 संख्या घटाते हैं ना तो औसत जो है वो आधे से बढ़ जाता है, यानी 5 से बढ़ जाएगा अगर पहली वाली हटाएंगे तो, और आखिरी वाली 10 अगर जोड़ेंगे ना तो भी वो बढ़ जाएगा आधे से। यानी देखो इस 10 के कारण 5 से बढ़ेगा और इस 10 के कारण ये हटाएंगे तो भी 5 से बढ़ेगा, और ये तो जोड़ रहे हैं तो भी 5 से बढ़ेगा। यानी ओवरऑल पहले का ओरिजिनल एवरेज जो था वो n था, और नया एवरेज न्यू एवरेज जो निकल कर आया m दिया हुआ है ना, तो बेटा ये जो m है ये इस n से 10 ज्यादा होगा। एकदम सवाल, ये सब थ्योरी आप जरूर ही पढ़े होंगे। अगर एवरेज को आप अच्छे तरीके कहीं भी पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, अगर आप एवरेज को अच्छे से पढ़े होंगे तो बेटा ये सब थ्योरी आप जरूर जानते हो।
अगर यहां पर लगातार संख्या के बजाय सम संख्या कह देता ना, तो जितनी संख्या जोड़ता उतने का ही इंक्रीमेंट होता। अगर 10 बोलता तो 10 का इंक्रीमेंट होता। ठीक है बेटा, चूंकि इसने लगातार बोला, नेचुरल नंबर बोला है, तो जितना वो जोड़ेगा उसका आधा आधा कर लो। वो 10 जोड़ रहा, हम 5 जोड़ेंगे। ठीक है, और पहली 10 हटाएगा तो उसके कारण 5 जोड़ेंगे, ओवरऑल 10 जोड़ा है। ठीक है, तो बेटा बताइए, अगर ये संख्या इससे 10 ज्यादा है तो दोनों का अंतर नहीं लिख सकते? दोनों का अंतर कितना होगा? 10। अब बताइए, वो कहता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान 60 है, तो बेटा इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़िए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार दोनों का योग होगा, एक बार दोनों का अंतर होगा। तो भाई दोनों का योग और अंतर का गुणनफल आप बताइए, दोनों का योग और उसके अंतर का गुणनफल जो है वो 600, यहाँ 600 होगा भाई, ये 600 है। ठीक है, ये 600, तो दोनों का योग और इसके अंतर, यहां पर ये अंतर वाला पार्ट लिखा है और यही 600 के बराबर है। तो बेटा यहां अंतर के जगह पर 10 लिख देंगे। अगर ये 600 के बराबर है तो बेटा योग का मान कितना हो जाएगा? 60। आप ही बताइए, योग की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 60। क्या यहां से m और n का मान नहीं निकाल पाएंगे? एक बार जोड़ दीजिए, m का मान जोड़िए, 60 10 70, 2m का मान आएगा, आधा करेंगे 35। अगर m का मान 35 है बेटा तो n का मान कितना होगा? 25 होगा। बताओ ना, m का मान 35 है तो 35 में 25 जोड़ोगे तभी कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर। m n पता है, फिर तो औसत निकालना बहुत आसान है बेटा। 3m कह रहा है, बताइए m की वैल्यू 35 है तो 3m कितना होगा? 105, और n का मान 25 है तो 5n कितना होगा? 125। औसत होता है दो संख्या के बीच की संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए, हाफ कर दीजिए, आंसर आएगा। एक 25 5 30, ये 230, 230 का आधा करेंगे बेटा 115, राइट आंसर 115 राइट आंसर। तो बढ़िया सा सवाल था, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था। अगर आपको एवरेज आती है तो आप सवाल को एकदम कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 5% 714, उस संख्या का 25%। ये भी कोई सवाल है पूछने वाला भाई? 5% जो है वो 714 है, तो 25% क्या होगा? यहां से यहां आने के लिए 5 गुना की, यहाँ 5 गुना कीजिए, 14 5 70 और 7 5 35, यही आंसर है। तो ये तो बिलो लेवल, एकदम पुलिस का भी लेवल नहीं, पुलिस में भी इससे बढ़िया सवाल आता है। कह रहा है x माइनस वाई अगर 4 है तो xy 45 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? डायरेक्ट अलजेब्रा में स्क्वायर करना सिखाते हैं बेटा। स्क्वायर, अगर x माइनस वाई 4 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जा रहा है, तरीका होता है आप इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो प्लस, 2 लगा के इनका प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट को लिख दीजिए यहाँ। तो भाई 45 दूना 90 हो गया और 90 में 16 जोड़ेंगे 106, राइट आंसर। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये सब स्क्वायर क्यूब की टेक्निक होती है। चलिए अगला सवाल, अगला ये क्वेश्चन फिर आ जाएगा आपके सामने स्टार्ट में। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखवा रखे हैं, लिख रखे हैं सवाल को, उसको देखिए भाई ध्यान से, सभी पूरा सवाल सॉल्व करेंगे भाई। ऑल शिफ्ट टुगेदर। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है भाई, ये बढ़िया सवाल है। अभी तक के सवाल में ये सवाल थोड़ा सा ढंग का है, और क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, आसान सी बात। देखिए कभी भी आपके सर्कल के अंदर में ये कितने भी लाइन खींच ले, आप सिंपल क्या काम करें, उस सभी लाइन को जोड़ने की कोशिश करें। यानी मैं क्या समझाना चाहता हूं, गांव की भाषा में आपको समझाऊं तो आप चक्रीय चतुर्भुज बनाने की कोशिश करें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करें। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है बेटा, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां से यहां इसको मिला दूं तो देखो जो मैं लाइन खींच रहा हूं, आप ही बताइए वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जानते होंगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके वर्टेक्स जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर होते हैं, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता है। और इसके अपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा अगर ये 135 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला ये वाला जो मान होगा ये 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये 45 डिग्री। अब यहां पर एक काम क्या हो गया, एक काम ये हुआ कि आपने बेटा आपने एक और ऑटोमेटिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया उस लाइन को मिलाने से। ये वाला देखिए, ये भी आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी आपका चक्रीय चतुर्भुज है, 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र। अब इसमें ये 115 है तो इसका अपोजिट, दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 115 है तो बेटा ये कितना होगा? 65। ये 65 के बराबर होगा। अब जरा गौर से जिस ट्रायंगल को
मैं दिखाना चाहता हूं बेटा उस ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए, इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, ये जो ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूं इस वाली ट्रायंगल को आप गौर से देखिए। इस ट्रायंगल में ये 45 है, ये 65 है, तो बेटा ये जो थीटा है ना ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का मान दोनों के सम के बराबर होता है। तो 60 40 100 5 5 10 110, 110 डिग्री राइट आंसर होगा, 110 डिग्री राइट आंसर। तो बस फिगर को बड़ा बना के डराया गया है बच्चे को, ठीक है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये 45 है, ये 65 है, इस दोनों का सम ही बाहीकोण के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू 110 डिग्री के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप, क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल, कल एकदम आसान से सवाल आया था। कल जो सवाल का लेवल था ना वो करने में बताने में भी मजा नहीं आ रहा था, अभी के सवाल में थोड़ा सा बताने में भी मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ भाई पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कल वाले सवाल में तो बिल्कुल दम ही नहीं लग रहा था, एकदम बेकार सा लग रहा था, आपको भी मजा नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कैसा सवाल दे दिया है, लेकिन आज आपको मजा आएगा सवाल करने में। कह रहा है 18 आदमी 13 औरत किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, जबकि 14 आदमी और 24 औरत उस काम को 35 दिन में करते हैं। तो बताए 3 आदमी और 13 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही भाषा में लिखी हुई थी। भाई इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का तरीका सुनिएगा, क्या तरीका। देखिए ये है क्षमता, ये है टाइम, मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्क पता चलता है, ये दोनों बराबर होता है, ये भी वर्क ये भी वर्क, रेशियो निकालेंगे 7 5 35 7 चौके 28, ठीक है। अब बस आपको काम क्या करना, मेरे साथ थोड़ा स्पीड में काम कीजिएगा तभी आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए मैं कैसे इस सवाल को करवाता हूं, मैं कहता हूं कि आप मेन का कोफिशिएंट देखिए, कि मेन का कोफिशिएंट देखेंगे बेटा कि जो मेन के कोफिशिएंट कितने के बराबर है, आप मेन को काउंट कीजिए, यहाँ 18 चौके 72 है और यहाँ 14 5 70 है, उसका डिफरेंस निकालिए, 72 70 का डिफरेंस कितना होता है 2, तो जो मेन के बगल में 2 आया है ना उसको औरत के ऊपर लेकर जाइए, इसकी टोपी उसके सर करेंगे, यानी औरत की क्षमता होगी 2 के बराबर। फिर देखिए औरत कितने के बराबर, 23 चौके 92 और 24 पंचे 120, भाई 92 और 120 का अंतर कितना होगा 28 ही तो होगा, 92 8 100 28, तो ये औरत का जो अंतर आया वो पुरुष पे चला जाएगा, कितना 28। और इसका देखिए ये एफिशिएंसी आई, और एफिशिएंसी कभी भी टाइम एंड वर्क में नहीं लेते, उसका रेशियो लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ये मान आ गया 14 अनुपात कितना 1, यानी पुरुष की क्षमता 14, महिला की क्षमता 1। अब वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ से वर्क निकाल लेते हैं कि वर्क की वैल्यू क्या होगी। बेटा वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, 14 पुट करो यहाँ पर, किसी चाहे इसमें पुट करो इसमें पुट करो, ये हो जाएगा 18 इंटू 14 और प्लस महिला की 1 है तो यहाँ पर 23 के बगल में 1 आएगा 23, ये हमारा टोटल वर्क है। टाइम पूछा जा रहा, बेटा टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किससे काम करवाना, इनसे काम करवाना, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो बेटा गौर से देखिए, एक पुरुष की 14 है तो 3 की कितनी होगी 42, एक महिला की 1 है तो 13 कितनी होगी 13, 42 प्लस 13 65, 65 से भाग दे दीजिए आंसर आ जाएगा टाइम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 18 चौके 72 के 2 बचा कितना 7, 18 एकम 18, 18 7 25 252, 252 में 23 जोड़ लीजिए, 3 2 5 25 2 27, ठीक है भाई। और ये 65 से भाग दीजिए, 65 से भाग दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल अगर बात करें भाई 5 से कट जाएगा कितने में 13 में, 5 से काटिए इसको 5 25 और 5 25 2 5 25 55/13, 55/13 कुछ कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ 65 नहीं होगा यहाँ 55 होगा, वही मुझे लग रहा था कि कैलकुलेशन सुबह का टाइम में हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, मैंने स्टार्ट में बोला था आपको कि आप ध्यान रखिएगा। ये 65 नहीं होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 55, तो 55 तो इसको डायरेक्ट कितने बार में काटेगा 5 बार में, तो 5 दिन हमारा आंसर, 5 दिन हमारा आंसर है, ठीक है भाई। तो ये सवाल थोड़ा सा था कैलकुलेशन, क्वेश्चन तो इसी टाइप के सवाल अक्सर पूछे गए, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, ठीक है। और उस कैलकुलेशन को भी मिनिमाइज कर सकते हैं आप अगर आप मेरे तरीके से जा रहे हैं तो, सोच रहे हैं तो। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप कर लिए हैं नहीं किए, इस वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन लेकिन आप किए थे सवाल को, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, फिर वो एलसीएम लेंगे, बताइए एलसीएम लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी गुना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 16 पंचे 80, 81 में से 80 घटाएंगे 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, और ये जब फ्रैक्शन का सम करते हैं ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा भाई, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर,
स्क्वायर, दोनों का सम। तो भाई +2ab -2ab कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखो 2 इंटू पहली संख्या का स्क्वायर 18 और दूसरी संख्या 16 पंचे 80। ठीक है भाई, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना हो गया 98 इंटू 2 196, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 196 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 196 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर, देखो ये सवाल भी पूछा गया है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये पहले आ चुका है एग्जाम में, कई बार आया हुआ, बस इसने थोड़ा सा स्टूडेंट के लॉजिक को देखना चाहा, स्टूडेंट को थोड़ा फंसाने की कोशिश की गई है। बेटा स्टूडेंट की आदत अक्सर क्या होती है ना, इस सवालों में वो हिट एंड ट्रायल खेल जाते हैं। हिट एंड ट्रायल लगाने का कुछ कंडीशन है जिसको समझने की जरूरत है, तभी हिट एंड ट्रायल लगाना चाहिए। देखिए हिट एंड ट्रायल तभी लगाना चाहिए जब एक वेरिएबल है आपके पास, मोर देन वन इक्वेशन है। यहाँ देखिए 2 वेरिएबल हैं, एक थीटा में और एक ए में, और इक्वेशन भी 2 बन चुके हैं, तो ऐसे सवाल में आप हिडन ट्रायल नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है सॉल्व कर पाना। देखिएगा सॉल्यूशन देखिए बेटा, ये ए बराबर 2, ये जो sin 6 थीटा cos 6 थीटा का सूत्र होता है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस लिखा हुआ 3, और sin 4 + cos 4 का सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये सब पढ़े होगे तुम भाई। तो देखिए ये 2 एकम 2 और -3, 2 में से 3 गया, -1 तो यहाँ से आ जाएगा, और 2 तिया 6, -6 यहाँ बन गया, और 3 दूना 6 +6 बन गया। तो भाई -6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर और +6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो कट जाएगा, ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी है -1। बेटा अब आप मुझे बताइए, अगर a की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट कर देंगे -1, 3 में से 1 गया, ये कितना बनेगा 2, 5 में से 1 गया 4, 2/4 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 का वर्गमूल है, तो 1/√2। cos कहां पर बेटा 1/√2 बनाता है, तो cos बनाता है 45 डिग्री पर, यानी 3 थीटा का मान 45 डिग्री है, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी 15 डिग्री के बराबर, तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री के बराबर आंसर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन उस बच्चे को परेशान किया होगा जिसकी आदत है क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल जाने की। तो समझिए 2 समीकरण दिए हुए, एक पहला समीकरण है 2 वेरिएबल के रूप में, एक दूसरा समीकरण, हिट एंड ट्रायल नहीं जा सकते, आपको मेथड आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे सवाल को। चलिए अगला सवाल कह रहा है एक आदमी पहले महीने 12,000 रुपए उधार लेता है और उसके 4 महीने बाद वो 6,000 और उधार लेता है ब्याज की दुगनी दर पर। यदि 1 साल में 24,000 रुपए का ब्याज देना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये ओबियस है, साधारण ब्याज का सवाल है, एग्जाम में लिखा भी होगा कि ये साधारण ब्याज की दर है। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया लेकिन समझ में आ रहा है कि साधारण ब्याज का सवाल है, तभी वो दर पूछ रहा है बेसिक तरीके से। तो सवाल, ये सब सवाल को देखिए एकदम कैसे आप बेस्ट तरीके से, मैं कह रहा हूं बेस्ट तरीके से, मेरे तरीके से सॉल्व करेंगे, एक भी फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले 12,000 रुपया उधार लेता है, ठीक है भाई, और 12,000 उधार लेता है तो पूरा 1 साल तक उस पर ब्याज उसको देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 महीने बाद 6,000 रुपया उधार लेता है। तो मुझे बताइए 6,000 उधार ले रहा है वो तो 4 महीने बाद ले रहा है ना, तो वो 8 ही महीने के लिए ले पाएगा ना, 8 ही महीने के लिए तो वो पैसा उधार ले पाएगा, यानी उस पर 8 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। मैं कहता हूं जनरली बच्चा क्या करता है, आर रेट मान लेता है। मैं कहता हूं आर मत मानो भाई, आर मत मानो। आप देखिए कि आपने पैसा कितना लिया, 12,000 और 6,000, 12,000। मुझे ये बताइए अगर आप 12,000 रुपया ले रहे हैं और यहाँ 6,000 प्यारे बच्चे ले रहे हैं, मैं मान लेता हूं ना कि 1 महीने की जो दर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर नहीं मानूंगा कभी भी, मैं मानूंगा 1 महीने की दर 1%, अपने मन से मानूंगा 1 महीने की दर 1%। अब बताइए 1 महीने की 1% है तो 12 महीने की कितनी होगी 12%, तो 12 महीने की कितनी होगी 12%, तो 1 साल का ब्याज 12,000 पर 12% लगाएंगे तो 1440 रुपए का ब्याज बनेगा 1 साल का। फिर यहां सुनिएगा, यहां पर ब्याज की दर को दुगना किया गया, यानी 2% दर होगी, लेकिन समय है 8 महीना। मुझे बताइए 1 महीने की 2% है तो 8 महीने की 16% होगी कि नहीं होगी। और बेटा 6,000 पर 16% लगाएंगे तो 16 छक्के 96%, से 2 जीरो खत्म हो गया, 960, यानी यहां पर 1440 रुपए का ब्याज मिलेगा, यहां 960 रुपए का ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज अगर जोड़ लेंगे तो 2400 रुपए का ब्याज मिला। कितना रुपए का ब्याज मिला 2400 रुपए का। और 2400 रुपए का तो सवाल में भी कह रहा था भाई
ब्याज की वैल्यू 2400 रुपए तो सवाल में भी कह रहा था, यानी 2400 की वैल्यू 2400, इसका मतलब जो रेट मैंने माना वो सही माना, यानी 1% ही एक महीने की दर है। एक महीने की जो दर मानी है ना 1% एक महीने की, वो सही मान ली थी पहले ही। तो बताइए 12 महीने की क्या होगा, एक महीने की 1% तो 12 महीने की क्या होगी 12%। तो डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा है। सपोज मानकर चलिए बेटा, मानकर चलिए कि यहाँ 2400 की वैल्यू 4800, वो कहता है टोटल इंटरेस्ट 4800 है, तो 2400 की वैल्यू 4800 है, तो एक की वैल्यू 2 हो जाती, यानी 2% एक महीने की दर होती, तो 12 महीने की कितनी होती है 24%। समझ रहे हैं ना। तो ये सवाल एकदम आसान से मौखिक, ये जितनी बात मैं लिखा हूं इसमें एक स्टेप लिखने वाला नहीं है, बिना कुछ लिखे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, सब बात समझ रहे हैं, तब विदाउट फॉर्मूला उड़ाएंगे, कोई सूत्र नहीं चाहिए सवाल देखने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखो ये बढ़िया सवाल कह रहा cos थीटा sin थीटा cot थीटा जीपी मतलब समझते हो ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेज लोग, और हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है भाई, कोई भी तीन संख्या अगर जीपी में होता है, ध्यान रखना ए बी सी अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही छोटा सा लॉजिक यूज हुआ, सवाल खत्म है। बताइए अगर ये जीपी में है तो बीच का नंबर कौन सा, साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा पहले दो संख्या के प्रोडक्ट के बराबर। भाई cot थीटा को हम cos बटे साइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ही बताइए। इस साइन को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बेटा मुझे चाहिए tan थीटा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ cos क्यूब थीटा से भाग दे दूं, अगर मैं cos क्यूब थीटा से दोनों तरफ भाग दे दूं तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा प्यारे बच्चे, और इधर cos क्यूब से भाग दूंगा cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक बार cos थीटा, और एक बार cos थीटा से भाग देंगे तो बनेगा sec थीटा, यानी tan क्यूब थीटा का मान है sec थीटा। अब आप बताइए tan क्यूब थीटा का मान sec थीटा है तो tan 6 थीटा का मान क्या होगा, स्क्वायर कीजिए ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ sec स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, और sec स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज रखिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बेटा, एक हमारा राइट आंसर होगा, एक होगा सवाल का सही जवाब। तो ये सवाल भी था थोड़ा ढंग का। तो चलिए आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल ही लॉलीपॉप तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉर्ड AB एक वृत्त के लघु चाप माइनर आर्क पर 135 डिग्री का कोण बनाती है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 2√2 सेंटीमीटर है तो AB का मान क्या होगा। सवाल सुनिए क्या क्वेश्चन है। कहता है ये एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल में इसका एक कॉर्ड AB है, ये AB है, ध्यान से सुनिएगा, और ये इधर वाला पार्ट इसका दीर्घ चाप होता है, इधर वाला पार्ट लघु चाप माइनर आर्क बोलते हैं। ये माइनर आर्क पर ना ये जो कॉर्ड है ना ये एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कहता है कितना डिग्री भाई 135 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और इस वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 2√2, तो कहते हैं AB की लंबाई बड़ा आसानी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि लाइन रहे, चक्रीय चतुर्भुज जरूर बना लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने मन से बना लिया। अब बताइए अगर ये 135 है तो बेटा ये वाला मान कितना होगा 45। अब एक कॉर्ड अपने सरकमफेरेंस पर 45 डिग्री बना रही है, अगर 45 डिग्री बना रही तो ये अपने सेंटर पर कितना बनाएगी, तो बेटा सेंटर पर सरकमफेरेंस का दुगना बनाती है, यहाँ 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। बताइए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया प्यारे बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये इसकी त्रिज्या ये इसकी त्रिज्या। आपको पता होगा कि 90 डिग्री के लिए भुजाओं का अनुपात 1 और √2 होता है, यही आपकी AB की वैल्यू होगी। उसने क्वेश्चन में ये जो 1 है त्रिज्या इसका मान बता रखा है 2√2। बताइए 1 की वैल्यू 2√2 तो √2 का मान क्या होगा, √2 गुना कीजिए, √2 × √2 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। इस AB की लंबाई जो होगी वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी, आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आसान सवाल था, बिल्कुल ज्योमेट्री का आसान लगा होगा आप अगर ज्योमेट्री जानते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल अलजेब्रा का बढ़िया सा सवाल है। क्या सवाल है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 257/16। बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखते ही एक चीज बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप देखिए, आप मेरे तरह क्वेश्चन को देखिएगा, ये 257 लिखा है। बताइए 257 से पिछला नंबर 256 होता है, जो 16 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ। अगर 16 के स्क्वायर में 16 से भाग देंगे तो बेटा ये तो कुछ नहीं, 16 प्लस 1/16 लिखा हुआ। सवाल को फिर सॉल्व करने की क्या जरूरत है। x की पावर 4 जो है वो 16 के बराबर है, और तो 1/x की पावर 4 1/16 के बराबर होगी। दैट मीन्स कि x का मान 2 है। बताइए क्वेश्चन सॉल्व करने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बेटा x का मान आपको पता चल गया 2, तो यहां पुट कर दीजिए ना 8/13, और x का मान 2 है तो 2 की क्यूब कितनी होगी 8, फिर 1/8। भाई 88 64 1 65, 8/13 में 65/8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 8 खत्म हो गया, 13 5 65, 5 होगा आपका राइट आंसर। 5 राइट आंसर है आपका क्वेश्चन का। तो आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एकदम आसान सवाल था ये करने वाला, ठीक है, बस दिखने में अजीब सा लग रहा था सवाल। देखिए x प्लस 1/√x बराबर 9/2। फिर से क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है x के साथ 1/x होता है ना, तो मैं सवाल में मेथड लगाता है अलजेब्रा का, √x लगा दिया। एक x है एक √x है, 100% डाउट ही नहीं है कि ये सवाल मेथड से जाना है, हिट एंड ट्रेल से बनेगा। कैसे तोड़ेंगे देखो मेरे भाई, ये 9/2 को हम लिख सकते हैं, 9/2 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1/4 को ही तो 9 बोलते हैं भाई। अब देखिए ना, x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 1/√x 1/2 होगा, यानी x का मान 4 के बराबर है। तो 16 में से 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया 12 राइट आंसर है, 12 राइट आंसर। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस में फिर उसका उल्टा करके लिख दिया गया। कौन सा देखिए 1 प्लस साइन यहां चला गया, 1 प्लस साइन माइनस कॉस यहां चला गया। अगर सवाल में कुछ सोल्व करने को कहता तो मैं आपको मेथड बताता। ये सवाल में पूछ रखा है थीटा की वैल्यू क्या है, तो क्या सोल्व करना है भाई, थीटा का मान आपको आता है, जितनी वैल्यू दी हुई है उसमें से वैल्यू पुट करके देखिए, जो सेटिस्फाई कर लिया वही आंसर है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं, बस दिखाया गया है बड़ा, ताकि देखकर बच्चा डरे। बताइए अगर मैं 30 डिग्री में पुट करता हूं यहां पर, तो आंसर 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 3/2 बनेगा, इसका मान √3/2 होगा। ठीक है भाई, तो ऊपर बन जाएगा 3 प्लस 3 माइनस √3, कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं भाई, /2, और यहाँ 1 प्लस 1/2 3/2 √3/2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस √3/2। भाई मेरे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 काट लीजिए सीधा। ठीक है, तो आंसर आएगा 3 प्लस 3 माइनस √3 अब बटे 3 प्लस √3, और इधर का पार्ट तो इसी का उल्टा लिखा है ना, तो उल्टा लिख लो ना, 3 प्लस √3 अपॉन 3 माइनस √3। बताओ भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा, ये वाला पार्ट गुना हो जाएगा, गुना होके a प्लस बी a माइनस बी, इसका स्क्वायर 9 इसका 3, 9 में से 3 गया क्या आ जाएगा 6, और ये यहां ऊपर जाके इसका स्क्वायर बना लेगा, ये यहां ऊपर जाके इसका स्क्वायर बनाएगा। फिर ये देखिए एक मतलब आप ये फॉर्मूला कितना यूज हो रहा है, ये अब मैं लिख ही देता हूं इसको, ये कितना ज्यादा यूज हुआ उसको समझिएगा बेटा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना, इसका प्लस 2ab वाला पार्ट इसका माइनस 2ab वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू इसके बराबर। ठीक है, थोड़ा आपको कलर अजीब सा लग रहा होगा, तो ये इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर से बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। देखिए आज ये सवाल पर यही मैंने डायरेक्ट यूज किया, ये यहाँ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू पहली संख्या 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो भाई 9 3 12, 6 12 को कितने में काटेगा, 2 12 में 2 दूनी 4। देखिए 4 से 4 सेटिस्फाई कर गया, आंसर 30 डिग्री राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगर ये सवाल बढ़िया सवाल होता, थीटा का मान नहीं पूछता, तो मैं मेथड वगैरह आपको बताता, जो कि जरूरत ही नहीं है, इतने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ये कर चुके हैं आप, 10 कॉट के बराबर है, तो इस टाइप के सवाल कर चुके हैं।
ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 40 आर्टिकल 10 रुपये पर आर्टिकल की दर से खरीदता है। उसने कुछ आर्टिकल को 25% लाभ पर बेचा, शेष को 10% की हानि पर बेचा। कुल लाभ प्रतिशत दिया हो तो ये लाभ हानि का सवाल ही नहीं है, ये एलिगेशन का सवाल होता है। एलिगेशन का देखिए, एक को बेच रहा है कितने पर भाई 25, दूसरे को 10 और टोटल पर 4% का प्रॉफिट हो रहा है। एक को बेच रहा है आपका, एक भाग को बेच रहा 25% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर और टोटल पर 4% का। तो डायरेक्ट मुझे बताइए आंसर में, एक पर 25 दूसरे पर 10% का लॉस मतलब माइनस और टोटल पर 4 लगा दीजिए। एलिगेशन लगाइए अंतर, अंतर लिखिए बेटा अंतर। इसका अंतर कितना, 4 में से 10 घटाएंगे 14, 25 में से 4 घटाएंगे 21। इसका जो अनुपात होगा यही आर्टिकल का अनुपात होगा। ये कितना आएगा 2 और 3, 2 और 3। अगर यहाँ 25% पर आप 2 आर्टिकल बेचेंगे तो 10% पर 3 आर्टिकल बेचेंगे, यानी टोटल आप 5 बेच रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या 5 बेच रहे हैं आप कितना खरीदे 40। 5 की वैल्यू 40 है तो 1 का मान 8, यानी 2 की वैल्यू 16, यानी यहां पर हम 16 आर्टिकल बेच रहे थे और यहां 24 आर्टिकल बेच रहे थे। अब देखिए आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताए 10% लॉस पर कितनी वस्तु बेची, तो 10% लॉस पर आपने 24 आर्टिकल बेची है, यही आंसर है 24%। तो 24% बहुत ही आसान एलिगेशन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √3 + 2 sin थीटा 1 - 2 cos थीटा प्लस 1 + 2 cos थीटा √3 - 2 sin थीटा। बेटा एक ही एक्सप्रेशन है, सवाल कुछ भी सॉल्व मत कीजिए, वैल्यू पुटिंग जाइए। क्वेश्चन में इक्वेशन बन ही नहीं रहा है, एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कीजिए। मेथड लाख आपको आता हो लेकिन यूज कीजिए वैल्यू पुटिंग ऐसे सवालों में। थीटा का मान पुट कर दीजिए 0। थीटा का मान अगर मैं 0 डिग्री पुट कर दूंगा तो भाई ये बन जाएगा 1 में से 2 घटेगा तो -1, ये बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा √3 बटे -1 रूट, यानी -√3 -√3 अब पावर क्यूब लगा हुआ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और ये वैल्यू 1, 2 एकम 2 बन जाएगा, 2 1 3, 3 बटे √3, ये बन जाएगा 3 बटे √3 और ऊपर में क्यूब लगा हुआ। √3 इसको √3 बार में काटता है। देखिए ये -√3 का क्यूब है, ये +√3 का क्यूब है, +√3 क्यूब -√3 के क्यूब को काट देगा, आंसर होगा 0। 0 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल अगर आप वैल्यू पुटिंग यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर बना के आपको कुछ भाषा बनाकर सवाल दिया होगा। एक ट्रायंगल बना दिया गया ABC, जिसमें यहां से एक लाइन जा रही है, ये लाइन इस AB के पैरेलल है। बेटा ये इसके पैरेलल है, सीधी सी बात। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी रेखा, और तिर्यक छेदी रेखा के इस तरफ बना कोण और इस तरफ बना कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। देखिए ट्रायंगल के तीनों बात पता चल गया आपको। ये 2 थीटा है, थीटा है, अल्फा है, तो बेटा तीनों का सम 180 डिग्री होता है। उसने थीटा की वैल्यू 38 बता रखी है। बताओ सवाल कितना आसान कर दिया। ये 38 है तो ये कितना होगा 38 दूना 76, भाई दोनों का सम 114 हो गया। 10 7 3 10 100 8 6 14 114। अगर ये 114 है तो ये कितना बन जाएगा 66 बन जाएगा कि नहीं बनेगा बताइए। तभी तो तीनों का सम 180 होगा। सम करके देख लीजिए भाई, 8 6 14, 14 6 20 वैल्यू ये बन रही है, 2 बच रहा, 6 3 9 और 9 7 16 2 18 180, बिल्कुल सही है। आपको थीटा का मान पता चल गया 38 और अल्फा का मान 66 पता चल गया। तो बेटा ये एक थीटा का मान बेटा 38 है तो 5 थीटा का मान 5 गुना करेंगे 30 पंचे 150, 8 पंचे 40, तो 190 तो यही आ रहा है। और अल्फा की वैल्यू कितनी पता चली 66। दोनों को जोड़ दीजिए 6 और 19 6 25 256 आंसर है 256। मतलब बेसिकली ना क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है आगे वाले सेट में भी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। वो कुछ भी 5 थीटा प्लस अल्फा पूछ दे या अल्फा का मान पूछे, कुछ भी पूछ सकता है सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक त्रिभुज ABC में कोण B आंतरिक कोण समद्विभाजक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचिए भाई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ABC में यहां से एक इंटरनल एंगल B का बाइसेक्टर खींचे। फिर अगला सवाल कह रहा है कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक, तो यहां से बाह्य कोण समद्विभाजक कीजिए। बाह्य कोण ये दोनों D पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये दोनों D पॉइंट पर मिल रहे हैं। कहता है कोण A 34 है, अगर ये वाला कोण 34 है तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट थ्योरम है ट्रायंगल का कि किसी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो थर्ड वर्टेक्स का आधा होता है। बेटा ये 34 है तो ये 17 के बराबर होगा, 17 के बराबर होगा, ये राइट आंसर होगा। चलिए
अगला सवाल है, कहता है दो स्टेशन के बीच की दूरी 2100 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम समय लेती है। ठीक है भाई, तो एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा तेजी से चलती है इसलिए 5 घंटे कम समय ले रही है। यदि पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस से 70 किलोमीटर धीमी है तो बताएं पैसेंजर ट्रेन की टाइम क्या है। ठीक है, आपसे भले ही टाइम पूछ रहा हो लेकिन आप सवाल को ना स्पीड मानिए। माना कि जो पैसेंजर ट्रेन है, आप मान लीजिए कि माना कि जो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन इसकी स्पीड x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की x प्लस कितनी हो जाएगी 70। कई सारे तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के। डिस्टेंस दिया है, टाइम डिफरेंस दिया है। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है कि इनकी चाल का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 70, इनके चाल का अंतर इंटू समय का अंतर कितना दिया हुआ है 5, यही बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ 2100। बेटा 5 इसको काट लेगा 14 में, ये 14 को उधर लेकर जाए, अगर इस 14 को उधर लेकर जाएं बेटा, 14 को अगर इधर लेकर जाते हैं तो ये यहाँ 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे बताइए इस दोनों का अंतर 70 है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नंबर रखते हैं कि दोनों का अंतर 70 हो जाए। कुछ नहीं करना, देखिए डायरेक्ट नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, ये 0 हटा के यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए दोनों का अंतर जो है 70 के बराबर आ गया तो बेटा x की वैल्यू डायरेक्ट कितने के बराबर हो गई 140। बताइए ना, यहाँ 140 रखेंगे तभी ना 140 प्लस 70 210 होगा, यानी x पता चल गया। यानी आपको पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पता चल गई 140, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पता चल गई 140। अगर इसकी स्पीड 140 है तो 70 ज्यादा ये 210 होगी। स्पीड का जो रेशियो होता है प्यारे बच्चे, देखिए 7 से कट रहा है 2 3, इसी का उल्टा टाइम होता है, यानी टाइम जो होगा वो 3 2 होगा। बताइए, यानी पैसेंजर ट्रेन अगर 3 समय ले रही है तो एक्सप्रेस 2 ले रही है। कितना कम ले रही है 1, वो कहता है 1 नहीं 5 कम लेना। ये कितना कम ले रही है 1, कहता है 1 नहीं 5 कम करना था। अगर 5 बनाना है तो ये 10 घंटे लेगी और ये 15 घंटे लेगी। आपसे यही पूछा जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन का समय कितना है, तो 15 घंटे राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, बाकी ऑप्शन से, अगर ऑप्शन सामने दिया होता तो मैं इन सब क्वेश्चन को, मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है ऑप्शन से सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a प्लस बी 8 है, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर 128 है, a क्यूब बी क्यूब क्या होगा। जरा गौर से देखिए सवाल में, इस दोनों में a b कॉमन ले ले। अगर हम इस दोनों में a b कॉमन ले लेते हैं बेटा, a b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। अब बताइए a प्लस बी का मान 8 है, यहाँ भी 8 पुट कर दीजिए। ये 8 उधर जाएगा तो 128 में से 8 घटेगा, ये 8 उधर जाएगा तो 128 में से 8 घटेगा, बचेगा 120। ठीक है भाई, 8 इसको काट लेगा 15 में, यानी ए बी का मान 15 पता चल गया। प्रोडक्ट 15 है, सम 8 है। क्यूब करने का तरीका होता है, सम का क्यूब कर दीजिए 512, प्लस है तो माइनस लगाइए 3 इंटू जितनी वैल्यू दी है उसको गुणा कीजिए, उनका प्रोडक्ट भी लिखिए 15। 15 8 120, 120 दिया 360 है भाई। 512 में 360 घटाएंगे 2 बचा, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 152 राइट आंसर, 152 राइट आंसर होगा। ये सब क्यूब करने की टेक्निक डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं वो बता रहा हूं भाई। ऐसे अगर लिखा हुआ है ना a प्लस बी के है तो याद रखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होता है वो होता है के क्यूब प्लस के कारण माइनस 3k इंटू इनका प्रोडक्ट ए बी, ये इसके बराबर होता है, ये यूज कर रहा हूं। अगर यहाँ a माइनस बी के होता तो यहाँ प्लस का साइन लग जाता। तो ये सब बहुत आसान है जिसे याद करना। और अगर कोई होल क्यूब लिखने लग जा रहा है तो भाई परीक्षा से दूर, एकदम दूर, तुम बहुत दूर हो, तुम्हें ये सब तो डायरेक्ट आना चाहिए। पता चला बच्चों की तरह 8वीं 9वीं के बच्चे की तरह होल क्यूब कर रहे हो, तब बात नहीं बन पाएगी भाई। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है भाषा में लिखा हुआ था कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई 25 34 और 39। ठीक है, 25 34 39 और इसका जो क्षेत्रफल है उससे 21 सेंटीमीटर ज्यादा है एक स्क्वायर का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो कहता है कि बता स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो ऐसा सवाल सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन से देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चूंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे, इसलिए ऑप्शन से बहुत मदद मिल जाता है। जो बच्चे आज घबरा रहे थे ना, मैं डैम श्योर होकर कहता हूं जब एसएससी क्वेश्चन रिलीज करेगी तो उसमें से बहुत सारे सवाल सिर्फ ऑप्शन से बन जाएंगे, मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए, सबसे पहली बात तो सवाल को देखकर पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो भूल मत कीजिएगा। कैसे पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है मेरे भाई? तो देखिए ये 34 है ना, ट्रिपलेट्स में डायरेक्ट पकड़ लेता हूं, आधा 17 और 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 से छोटा बड़ा संख्या होना चाहिए, नहीं होगा ये ट्रिपलेट्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो अगर ये ट्रिपलेट्स नहीं है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला, जिसे तुम हीरोइन फॉर्मूला भी कहते हो भाई, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है भाई, जहां S क्या है? इसका सेमी पेरीमीटर है, तो S का मान निकालिए क्या होगा? 30 30 60 20 80 और 5 4 9 9 18 98 परिमाप है, तो उसका आधा कितना होगा? 49 होगा। ठीक है, अब 49 से इसकी दूरी कितनी है? 10 भाई। 49 से इसकी दूरी कितनी है? 15 और 49 से इसकी दूरी कितनी है? 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए, 49 के कारण 7 बाहर आ रहा है आपका। ठीक है भाई, और देखिए यहां से 5 निकल जाएगा, 2 बचेगा, यहां से 5 निकल जाएगा 3, और 2 बार 5 के बदले 1 बार 5 आ जाएगा। अब बताइए 24 तिया 72 दूना 144, 144 के कारण 12 आ जाएगा भाई। ठीक है, और ये सवाल सॉल्व होके आ गया 12 पंचे 60 और 60 7 420, यानी इसका एरिया जो है वो 420 है बेटा। इसका 420 है तो इसका जो एरिया होगा 21 जोड़ेंगे 441। अब बताइए स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है उसकी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या मान रखे कि स्क्वायर 441 हो, तो भाई भुजा की वैल्यू 21 होगी। 21 का ही स्क्वायर 441 होता है, यानी इसकी साइड 21 होगी। मैंने कहा ये क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा आसान होता, ज्यादा इजी होता क्वेश्चन अगर ऑप्शन रहता। तो देखिए ये कह रहा है कि 5/9 डिविजिबिलिटी रूल पर सवाल आया। 5/9 इज डिविजिबल बाय 36, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो बेटा सबसे पहले ये समझिए कि 36 का निर्माण हुआ है 2 संख्या से, एक 4 से एक 9 से, यानी संख्या को 4 से भी कटना पड़ेगा, 9 से भी कटना पड़ेगा। 4 से कटने के लिए आखिरी के 2 अंक देखते हैं बेटा। तो आखिरी के 2 अंक क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 0 हो सकते हैं तो 40 बनेगा, 4 रखेंगे 44 बनेगा, और 8 रख सकते हैं तो 48 बनेगा। यही 3 संभावना। तो b की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, मुझे मैक्सिमम पुट करना, मैक्सिमम बनाना। ठीक है, अब 4 से विभाजिता चेक कर लिए, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो संख्या 9 से कट रही है उसको काट लो, 5 4 9 खत्म हो गया। तो बचा आपके पास कितना? a प्लस सम ऑफ डिजिट्स बचा, a प्लस 4 प्लस b। बताइए a प्लस 4, a प्लस b प्लस 4 बचा है प्यारे बच्चे। अगर ये नंबर 9 से कट जाए तो पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब बताइए इसको 9 से कैसे काटें? बेटा 9 से काटने के लिए इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू आप 13 भी बना सकते हैं। ठीक है, 14 भी बना सकते हैं, 14 भी बना सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी का मान 14 भी बना सकते हैं। अब बताइए यहीं से पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू तो 14 ही आंसर होगी, मैक्सिमम वैल्यू 14, 14 राइट आंसर होगी। ठीक, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप a और b का मान निकालना चाहते हैं तो वो पुट कर सकते हैं भाई। मुझे बताइए 5 बनाने के लिए b 0 है, इसे 5 बना सकते हैं तो 5 बन जाएगा। ये 4 है, इसे 1 रखेंगे, 4 1 5 बन जाएगा। ठीक है, और 14 बनाने के लिए 8 है, ये 6 रखना पड़ेगा, 14 बन जाएगा। तो 8 प्लस 6 14, यानी a और b का इंडिविजुअल मान भी बता सकते हैं आप, 6 और 8 होगा। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो आपका आंसर है 14 राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है b किसी निश्चित काम को करने में a की तुलना में 45% अधिक समय लेता है। ठीक है, तो पहले ये लिख लो भाई, b जो है वो a से 45% अधिक समय लेता है। 45% का फ्रैक्शन मान 9/20, यानी ये 20 लेगा तो ये 29 लेगा। भाई ये समय है,
क्षमता क्या होगा, क्षमता समय का उल्टा होता है, ये 29 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। पूरा टाइम एंड वर्क में पहले एफिशिएंसी निकाल लिया करो। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है सवाल में। कहता है ए प्लस बी ने काम करना शुरू किया तो ए की क्षमता बी की क्षमता का योग कितना है बेटा, 49 है। देख लीजिए आप 49 है, ए की क्षमता बी की क्षमता का योग 49 ने काम करना शुरू किया, 58 दिनों तक काम किया। ठीक है, अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ, आगे देखिए। फिर कहता है शेष काम को बी 29 दिन में करता है। तो बेटा बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 20 है, तो ये 20 क्षमता से 29 दिन काम करेगा। अब ये आ गया टोटल वर्क, अब काम समाप्त हो, ये टोटल वर्क। कहता है बताएं कि काम समाप्त करने का समय क्या है जब उस काम को कौन करे, ए करे। तो बेटा तो वर्क बताइए, समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क पता है ए से काम करवाना तो ए की क्षमता से डिवाइड किए 29 इसको काटेगा 2 बार में, इसको 1 बार में। भाई 49 आंसर जो आया 49 दूना 98 और यहाँ कितना 20, 98 में 20 जोड़ेंगे 118 दिन आंसर होगा। यानी ए अगर अकेला काम करे तो 118 दिन में सवाल को समाप्त कर पाएगा, सवाल नहीं काम को समाप्त कर पाएगा। तो ये सवाल भी थोड़ा ढंग का था टाइम एंड वर्क में, कल के सवाल से थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये। ठीक है, कल तो बहुत खराब सवाल थे भाई। सेक, अब बताइए ये सब क्वेश्चन में जानी नहीं है भाई। सेक थीटा बराबर √11/3 और CHSL में इससे ज्यादा तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो बताओ। ये क्या होता है, कर्ण अपॉन बेस, यानी ये h की वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर। मुझे बताइए ना, अगर ये √11 है और ये आपका 3 है बेस, तो इसका मान कितना होगा, 2 के बराबर होगा, तभी 9 2 11। ठीक है, √2 होगा बेटा, 9 + 2 11, √11 का मान बन रहा है। अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा पुट कर देते, tan स्क्वायर थीटा में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को। कोसेक क्या होता है भाई, कर्ण बटा लंब, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 11/2 आ जाएगा बेटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे तो 2 बटे इसका कितना आ जाएगा 9। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर। एक और बात मुझे दिखाई दे रही है कि पूरा मान लिखने की जरूरत ही नहीं बेटा, पूरा मान कहाँ लिखने की जरूरत पड़ रही है। देखो ना, इसको 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1/cot स्क्वायर लिख सकते हैं। cot स्क्वायर sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर। भाई पूरा मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, सवाल दिख रहा है। बताइए अब वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, अब वैल्यू पुट, sin स्क्वायर ऊपर, यहां मान पुट कर दीजिए भाई। sin स्क्वायर का मान कितना होगा, sin थीटा का मान 2/11, स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू कितनी होगी 2/11, और कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, स्क्वायर करेंगे 9/2, 9/2 आएगा भाई, 9/2, 2 से 2 खत्म हो गया, ये 9/11 उल्टा होके बनाएगा 11/9, 11/9 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप ये समझ पाए होंगे। कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को 1/cot स्क्वायर लिखते हैं। भाई cot स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर से sin स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, और नीचे बचेगा 1/sin स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर। ठीक है, अगर बात कोई ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं आशा करता हूँ कि आप ये छोटी छोटी चीजें समझ रहे होंगे। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 को फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने का तरीका होता है बेटा, इन दो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट देखिए -24, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, -24। बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़िए कि प्रोडक्ट -24 हो और उसका सम जो हो वो -5 के बराबर हो जाए। तो बताइए ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है, कौन कौन सा नंबर हो सकता है। 8 5 हो सकता है भाई, 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 3 में से अगर 8 घटाए, 3 में से 8 -5 और दोनों का प्रोडक्ट -24 हो जाएगा। तो फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, एक फैक्टर बनेगा x+1 और एक फैक्टर बनेगा 3x - 8, यही इसका फैक्टर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कुछ भी, बहुत बच्चे बेवकूफों की तरफ फैक्टर निकालते हैं, पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालिए। 3 से 3 कट गया, x+1 एक फैक्टर आएगा, और ये नहीं कट रहा है तो 3x - 8 एक फैक्टर आएगा, डायरेक्ट यही आंसर है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से ज्यादा आसानी से कर सकते थे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन का प्रोडक्ट हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CI 2 साल का 820 है और मिश्रधन दिया हुआ 8820। भाई एक बात बताइए, अगर मिश्रधन 8820 है और मूलधन 820 है तो बेटा फिर आपका प्रिंसिपल कितना होगा? 8820 में 820 आपका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बेटा इसका मतलब 8000 आपका मूलधन होगा। और ये 2 साल का है तो आपको पता होगा CI में हम रेशियो निकालते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 2 साल है तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ये किसका है? 400 का, ये 441 का। 2 साल में ऐसा है तो 1 साल में कितना बनाएगा? 20 से 21, यानी 1 का ब्याज। 1 का ब्याज 20 पर, 100 पर जो 1 साल का ब्याज होता है उसे ही रेट कहते हैं बेटा। तो 20 पर 1 है तो 100 पर कितना होगा? 5, और 100 पर जो ब्याज बनता है उसे ही रेट कहते हैं। 5% आपका आंसर है CI का। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था भाई। अगला सवाल, 35 संख्याओं का औसत 22 है, जहां पहली 17 संख्या का औसत 19 है, आखिरी 17 संख्या का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या क्या होगी? देखिए इसका बहुत बच्चे बेसिक से जाते हैं, मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों समझा रहा हूं, ठीक है। पहले इस टोटल संख्या का जो सम है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, यानी 35 इंटू 32 बराबर होगा 17 संख्या का 17 इंटू 19 प्लस एक संख्या जो पूछा जा रहा है उसे x मान लेते हैं। 18वीं संख्या मतलब संख्या एक ही है भाई, तो 17 एक 18 संख्या हो गई, और फिर आखिरी की 17 संख्या का 17 इंटू 20, और यहां से आप x का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली सम वाला लॉजिक लगा, लेकिन यहां से कैलकुलेशन होता है ज्यादा। मैं आपको ट्रिक समझाता हूं सवाल में। एक ये तरीका था सवाल करने का, और एक तरीका औसत का डेफिनेशन। औसत का डेफिनेशन कहता है कि यहां पर अगर 17 संख्या लिखी हुई है, फिर 18वीं संख्या एक संख्या, फिर 17 संख्या लिखी हुई है, और टोटल 35 संख्या का औसत है 32, तो अगर 35 संख्या का औसत 32 है तो सभी का मान 32 होगा। आप बताइए, पहली 17 का मान 19 है, आखिरी 17 का मान कितना है? 20, और ये पूछा जा रहा है, तो पहले तो इसके जगह पर 32 लिख लीजिए बेटा, 32। अब इसको भी 32 बनाइए, इसको भी 32, इसको भी 32 बनाने के लिए मुझे ये बताइए कि इसको अगर 32 मुझे बनाना होगा तो बेटा इसमें कितना जोड़े, इसमें हम कितना ऐड कर सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर 19 में आप 13 जोड़ोगे, 19 में आप 13 जोड़ोगे तो 32 बन जाएगा। एक संख्या में 13 जोड़ रहे हैं तो 17 संख्या में 13 इंटू 17 जोड़ना होगा, 13 इंटू 17 जोड़ना होगा। फिर बेटा इसको भी 32 बनाना है, इसको 32 बनाने के लिए 12 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 12, और 12 एक संख्या में 12 तो 17 संख्या में 12 इंटू 17 जोड़ना होगा, 12 इंटू 17। यही आंसर है, यही आंसर है। उस एक संख्या का मान प्यारे बच्चे इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। अब इसको देखिए, 17 कॉमन ले लूंगा तो 13 प्लस 15 बच जाएगा हमारा 13 प्लस 12 25, 25 इंटू 17, 25 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 सतह 175, और बचा 17, 25 से कम 25, 25 में 17 जोड़ दीजिए 42, 42 आ गया भाई। जोड़िए 5 2 7, 5 2 7, 3 2 5 और 4, 457। 457 वो संख्या होगी जिसकी ये बात कर रहा है। मैंने आशा है कि कैलकुलेशन पूरा ही सही लिखा है, ठीक है। तो बेसिक सी लॉजिक लगाई है मैंने कि 35 संख्या का औसत 32 है, तो इसका भी मान 32 होगा, इसका भी मान 32 होगा, और इसका भी मान 32 होगा। इसे 32 बनाने के लिए हमें 13 जोड़ने की जरूरत है। एक संख्या में 13 तो 17 संख्या में 13 इंटू 17। इसको 32 बनाने के लिए 12 जोड़ने की जरूरत है। एक संख्या में 12 तो 17 संख्या में 12 इंटू 17 जोड़ लिए, हमारा आंसर आ गया। यहां से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है भाई। बहुत बच्चे को बेसिक अच्छा लगता है, आप बेसिक से कर सकते हैं सवाल को, कोई समस्या वाली बात नहीं। किसी संख्या का 40% उस संख्या के 30% से उस संख्या के 60% से 30 कम है। बेटा एक बात बताइए, 40% 60% से कितना कम है? 20%। इसी 20% का मान 30 दिया हुआ और पूछ भी रहा है 20% का ही मान, तो 20% का मान 30 ही तो आ गया, तो सवाल सॉल्व करने की क्या जरूरत है? 30 राइट आंसर होगा। कह रहा ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है ये ट्रेन 36 सेकंड में पोल को पार करती है, तो बताइए कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बेटा लंबाई, ट्रेन की लंबाई जो होती है वो उसकी चाल 72, ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना कीजिए, 18 चौके 72, 5 चौके 20, यानी इसकी जो स्पीड है वो है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। कितने सेकंड में पार किया? 36 में। मल्टीप्लाई कर दो, 36 दूना 72, 720 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है, ठीक है भाई। तो ये सब क्वेश्चन एकदम ही स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड का नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कल बनाया है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये वैल्यू 80 दी हुई, ये मान पूछा जा रहा है। बेटा ये बताइए कि अगर ये टेंजेंट है, ये सेंटर है बताया गया, तो बेटा ये रेडियस होगा, रेडियस इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी आपको रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत आसान। ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये क्वाड्रिलेटरल में बेटा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, इसमें 90 90 180 बन चुका है, यानी इन दोनों का सम भी 180 के ही बराबर होगा। तो बेटा 180 में 80 ये है, तो इसका मान कितना होगा 100, 100 राइट आंसर 100। अगला सवाल, ये सवाल फिर बहुत आसान, ये सवाल कर चुके हो आप ऐसा सवाल, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला बेलन बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी चीज को पिघलाकर अगर कोई नई चीज बनाते हैं तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो यानी गोले को हम पिघला रहे हैं तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर दिया हुआ 2, तो रेडियस 1 होगा, 1 का क्यूब 1 है, यह है एक गोले का आयतन। माना कि ऐसे ऐसे n गोले को पिघलाकर हमने एक बेलन बनाया और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू कितनी है बताइए, जो बेलन है उसकी ऊंचाई 5 है और आधार की त्रिज्या 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू ऊंचाई कितना है 5 बेटा। अब बताइए पाई से पाई खत्म, 4 36 को काटेगा 9 बार में भाई, तो ये 9 पचे 45 और 3 इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू 45 दिया 135, यानी 135 स्फीयर की जरूरत होगी हमें। 135 स्फीयर लगाएंगे तभी जाकर एक बेलन बन पाएगा। तो ये आसान सा सवाल। अगला सवाल देखिए, कहता है अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष के लिए 4000 की राशि को 5% पर ईयर के हिसाब से ब्याज पर लगाया जाता है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक साल के लिए लगाया जा रहा है लेकिन अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ब्याज की दर है 5%, ध्यान से सुनिएगा, 5% एक साल की दर है। एक साल मतलब इसकी फ्रैक्शन होगी 1/20 और लगाना है आधे साल के लिए, तो आधा साल एक साल का आधा होता है, तो रेट भी 1/20 का आधा होगा, यानी 1/40। 1/40 रेट होगा बेटा, 1/40, यानी 40 मूलधन होगा, 41 मिश्रधन होगा, ये 6 महीना के लिए। तो सीआई में स्क्वायर बन जाता है, 40 का स्क्वायर 1600 और ये 1681, यानी आपकी जो सीआई होगी वो 81, 1600 रुपए पर। वो कहता है 1600 थोड़ी ना लगाया तुमने जो पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, कहता है 4000 लगाए। तो भाई 1600 को 4000 कैसे बनाए, तो 1600 में अगर 4 से भाग देंगे तो 400 बन जाएगा और हमें एक जीरो लाना है ऊपर, तो 10/4, यानी ये 10/4 यानी 5/2 गुना कर दीजिए। अगर 5/2 यहाँ गुना किया तो यहाँ भी 5/2 बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 8 5 40/2, ये वैल्यू आ गया 202.5, यानी बेटा 202.5 202.5 रुपीज का इंटरेस्ट बना है। किस पर, 4000 रुपए पर, 4000 रुपए पर इंटरेस्ट बना। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, बढ़िया सवाल है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये तो 4000 पर इंटरेस्ट है, फिर कहता है 2000 रुपए की राशि और लगाई जाती है, लेकिन ब्याज की दर अब है 40% पर एनम और एक वर्ष के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन उसको ब्याज जो कैलकुलेट होता है वो 3 महीने पर क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है। तो बेटा 40% 12 महीने की दर है, तो 3 महीने की दर क्या होगी, 12 का 3 क्वार्टरली का मतलब चौथाई भाग होता है, तो 40 का चौथाई भाग, ये रेट ही नहीं लेगा बेटा, रेट लगेगा 10%। और कितनी बार लगेगा बताइए ना, 10% के लिए बेटा 10% के लिए मूलधन और मिश्रधन का मान है 10 से 11 और ये 3 महीने के लिए है, 1 साल के लिए निकालेंगे 4 बार लगेगा, तो 4 बार के लिए 4 पावर लगेगी, यहाँ 4 पावर लगेगी, 10 की पावर 4 जो होगी वो होगी 10,000 और 11 की पावर 4 14,641, यानी ब्याज कितना होगा 4,641। ये कहता है मूलधन 10,000 नहीं है, मूलधन जो है वो आपका 2,000 है। तो बेटा 10,000 को 2,000 बनाने के लिए 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ भी 5 से भाग दे दीजिए। अगर हम 5 से भाग देंगे, किसी संख्या में 5 से भाग देने से अच्छा है कि ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 4 दूनी 8 46 दूना 92, अब नीचे 10 है तो दशमलव लग जाएगा। बेटा ये ब्याज आया 2,000 पर और ये ब्याज आया 4,000 पर, दोनों का सम पूछ रहा है, तो क्या सम नहीं कर पाएंगे, 5 2 7 आ गया,
8 5 2 7 ये वैल्यू आ गई। अब बताइए 8 2 10 ये आ गया और 2 + 0 1 3 बन गया, 9 2 11, ये आंसर होगा टोटल CI। टोटल CI 1130.7 राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था, कैसे कैलकुलेशन के कारण 2 बार काम करवाया। तो ये क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाला, हर सवाल नहीं है वैसा, कुछ कुछ सवाल बस दे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसी सब के पीछे पड़े होंगे तो उनका टाइम काफी खराब हुआ होगा। भाई अगर बाकी के सवाल आप अच्छे से कर पा रहे तो इन सवालों को करने की जरूरत क्या, छोड़ दीजिए ना आप, क्या जरूरत है करने की। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कोई व्यक्ति 24 मिनट लेट हो जाता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने पर 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी क्या है बेटा, डायरेक्ट ही सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल का प्रोडक्ट 60 × 75 अपॉन इनका डिफरेंस 15 × टाइम का डिफरेंस। अगर एक लेट है और एक बेटा अर्ली है तो इनका डिफरेंस निकालेंगे ना, लेट मतलब प्लस, अर्ली मतलब माइनस होता है, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 64 मिनट हो जाएगा। यही यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मिनट में घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, यही डिस्टेंस है बेटा। सवाल ये सब सवाल ऐसे थोड़ी नहीं कि इसी बार आए, ये सब क्वेश्चन तो हमेशा आता है। 15 × 5 = 75, 305 × 4 = 20, 320 किलोमीटर डिस्टेंस, 320 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं क्या रिजल्ट यूज कर रहा हूं, दूरी बराबर चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर इंटू समय का अंतर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ये लेट अर्ली वाले सवाल तो बच्चा रट के ही चला जाता है सर एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, एमपी दिया हुआ 850 748 सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, बताइए क्या सवाल है भाई। 850 की चीज 748 में बिकेगी तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 102 का किस पर, एमपी पर। काटेंगे 17 × 6 = 102, 17 × 5 = 85, 50 पर 6 का डिस्काउंट है तो 100 पर कितने का होगा, 12 का। 100 पर ज्ञात की गई चीज ही प्रतिशत होती है, यही 12% डिस्काउंट राइट आंसर हो, 12% राइट आंसर हो। अगला सवाल देखिए, ये एक क्यूबॉइड दिया गया और क्यूबॉइड की तीनों भुजा बताई गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आयतन पूछ रहा है। भाई घनाभ की जो आयतन होती है वो तीनों का गुणनफल होती है, बताइए कोई सवाल है। 8 × 6 × 10 8 × 6 = 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, AB 3 5 है, BC, इस तरह के सवाल आपने कल भी देखे होंगे। ठीक है, कैसे मान निकालते हैं, 3 दूना 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यही आंसर है। 6 10 15, 6 10 15 मौखिक सवाल बिल्कुल। ये सब आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को कि B को सेम कर दीजिए, इन दोनों को सेम कीजिए, यहाँ 2 गुना कीजिए, यहाँ 2 गुना और यहाँ 5 गुना कीजिए, 5 गुना। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं रेशियो की। कहता है sin x माइनस cos x बराबर 0 है। अरे भाई sin x माइनस cos x 0 है, दैट मीन्स कि sin x cos x के बराबर है। और दो बराबर चीज का अंतर पावर 3 लगा लो या 5 लगा लो या 5 करोड़ लगा दो तो बराबर चीजों का अंतर 0 ही होगा ना यार। आंसर ये कहता है पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप भी 8 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दे, टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए एक है 6, एक है 8 और एक है 4, एक है 6, एक है 8 और एक है 4, 4 खाली करने वाला याद रखिएगा बेटा। सबसे पहले टंकी की धारिता इनका एलसीएम होता है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 लीटर। ये 6 घंटे में 24 लीटर भरता है, 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, 4 लीटर। ये 3 लीटर भरेगा और ये 6 लीटर खाली कर देगा बेटा। तो कहता है समय कितना लेगा, तीनों को खोल दिया जाए, तीनों मिलकर 4 3 7 लीटर भरेंगे, 6 लीटर निकाल देगा, यानी 1 लीटर भरेगा। 1 घंटे में 1 लीटर, तो 24 लीटर भरने के लिए समय कितना होना चाहिए, 24 घंटे। वर्क अपॉन एफिशिएंसी ही हमारा आंसर होता है टाइम का, 24 आवर राइट आंसर। कॉट थीटा देखिए एक्सप्रेशन है, सवाल देखते ही पता, कोई मेथड मत लगाइए, एक्सप्रेशन है, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा का मान पुट कर देंगे भाई। क्या कॉट थीटा है ना, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 45, थीटा का मान पुट कर दीजिए 45 पुट करेंगे भाई, ये बनेगा 1/√2 + 1 और ये बन जाएगा, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है भाई, तो ये √2 + 1 उल्टा लिखा हुआ, 1/√2 + 1 इसका परिमेयकरण करे तो ये ऊपर जाके बना लेगा √2 - 1 -1 + 1 कट गया, आंसर है 2√2 राइट आंसर। चलिए एक त्रिभुज ABC में बिंदु S भुजा AB पर स्थित है,
बिंदु एस भुजा ए बी पर स्थित है। तो यहां मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूं। एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु एस भुजा ए बी पर स्थित है। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि ए एस होना चाहिए, ए एस की वैल्यू 4 है और एस बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ए एस की वैल्यू 4 है और एस बी की वैल्यू 8 है। ये 4 है, ये 8 है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि बिंदु टी ए सी पर स्थित है, 83 सेंटीमीटर है। बिंदु टी ए सी पर स्थित है, बिंदु टी ए सी पर स्थित है और ए टी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। और कहता है एस टी को मिलाने वाली रेखा इसके समानांतर है। बेटा ये तो थेल्स थ्योरम लग जाएगा। थेल्स थ्योरम कहता है जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल है, छोटी त्रिभुज बड़ी त्रिभुज के समरूप होता है, तो इस दोनों का जो रेशियो बना, रेशियो कितना होगा 1:2, इधर भी 1:2 बनेगा। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी। ए सी का मान 9 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो फिगर इधर उधर घुमा के पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थेल्स थ्योरम, सिमिलरिटी सब एकदम बच्चा बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा बहुत प्रैक्टिस करके जाता है भाई। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है, एक्स वाई 16 काहे सोल्व करेंगे भाई, सीधा एक्स और वाई का मान पता चल रहा है 4 4 16 16 32, तो सीधा 4 + 4 8 आंसर है। अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती तो सोल्व कर सकते थे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मेथड से सवाल को सोल्व करते, जो कि यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है फिर भी बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है और एक्स प्लस वाई, तो ये स्क्वायर रूट करने का तरीका होता है। स्क्वायर रूट करने का तरीका होता है सीधा बेटा वर्गमूल निकालने के लिए 2 जोड़ दीजिए, इसका 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 और इनका प्रोडक्ट साथ में, 2 के बगल में इनका प्रोडक्ट, एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 16 और इनका वर्गमूल निकाल लीजिए 32 32 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, 8 राइट आंसर है। तो आप मेथड से भी जाएंगे तो बहुत आसान है निकालना इसको। x प्लस वाई 10 है, 3/7 एक्स वाई 9 है। तो भाई एक बात बताइए, 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 बार में 7 इधर चला जाएगा, तो बताइए एक्स वाई की वैल्यू 21 है, तो फिर क्या जरूरत है फिर सवाल सोल्व करने की भाई। एक का मान 7 आ गया, एक का मान 3 आ गया, 7 + 3 ही 10 सेटिस्फाई कर रहा, यानी आंसर है x की वैल्यू 7, 7 की क्यूब 343 और 3 की 27, इसका सम करेंगे 7 3 10, 34 2 36 1 37, 370 राइट आंसर, 370 है राइट आंसर। ठीक है बेटा, अगर आप मेथड से जाएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे सवाल को ये सुनिए। अगर आप मेथड से जाना चाहते हैं तो इन सब सवालों को कैसे सोल्व करेंगे, क्यूब करने का टेक्निक होता है भाई। x + y दिया हुआ है तो x³ + y³ का मान होगा, इसका क्यूब कर लीजिए, 1000 प्लस है तो -3 इंटू ये 10 इंटू इनका प्रोडक्ट 21, देखिए 21 या 63 हैं, ये 630 है, 1000 में 630 घटाएंगे 370 आंसर। तो जरूरी नहीं कि कुछ बच्चा बोलता है कि सर अगर वैल्यू काम नहीं करती, देख लीजिए क्या सवाल है, कोई सवाल में दम ही नहीं है, आपको आना चाहिए बस स्पीड, आप क्लास में प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। tan थीटा बराबर m/n है, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, बहुत आसान है सवाल को सॉल्व करना। देखिए बेटा ध्यान से, ये m/n, tan क्या होता है लंब बटे आधार, अगर ये थीटा है तो ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से m² + n² हाइपोटेनियस होगा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो m/√m² + n², और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों के समान हो गए, बेस लिख देते हैं, यही आंसर है ये आपका राइट आंसर। ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 5 4 9 कटेगा, 6 3 9 कटेगा, 5 2 7, यानी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी 5 2 7 2 9 कटेगा भाई। ठीक है, आसान सी वैल्यू, x का मान 2 होगा। कहते 1800 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो 15% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए भाई। 10% लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस 90 है, इसी 90 की वैल्यू 1800 बता रखा, अब चाहिए 15% का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस 115 हो जाएगी। 90 की वैल्यू 1800 तो 115 का मान, बच्चुकी का नियम लगा रहा हूं बस, बताइए इसको काटेगा 9 दूना 18 20, 115 में 2 गुना करेंगे 230, 2300 आपका राइट आंसर, 2300। एमपी से भी ये क्वेश्चन करवा दिया था स्टार्ट में ये क्वेश्चन भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। ठीक है, यहीं से शुरुआत की थी। ठीक है, तो पूरा पेपर एनालिसिस कर दिया मैंने, जितने सवाल थे, कोई सवाल खराब टाइप के बहुत
मतलब बेकार होंगे, जो आसान होंगे वही छूटा होगा। पूरा पेपर आपका एनालिसिस करवा दिया। आगे जितने भी शिफ्ट होंगे उसमें इसे देख कर जाइए, फायदा होगा। अगर आप पढ़े हैं, मेरे पास पढ़े हैं, तो और बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा आपका। और कहीं भी अच्छे जगह पढ़ते होंगे तो आप मेरी एक एक बात बढ़िया से समझ रहे होंगे, ठीक है। और जो एग्जाम नहीं भी कोई दे रहे वो भी देखिए, ये सब परीक्षा में रिसेंट टाइम में पूछे हुए सवाल हैं, तो ये हेल्प करेंगे आपको। रिसेंट क्वेश्चन को हमेशा करके जाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं फिर CHSL के एनालिसिस के साथ। जब CHSL का पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं अपने ट्रिक पर आ जाऊंगा, एक एक ट्रिक डेली, एक ट्रिक की वीडियो डेली, ठीक है। थैंक यू सो मच।